का लोग रणनीतिकार कहते हैं, मैं रणनीतिकार नहीं मानता। ये पैसे लेके प्रचार करने वाले एक टीम थे, उसके नेतृत्व कर रहे थे। हमारे कुछ मित्रों का होर्डिंग का पैसा रख लिया था इन्होंने, इतने बेईमान हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो खुद पूरे कालिक से सना हुआ हो, दूसरे पर आरोप लगा रहा है। प्रशांत किशोर कोर्ट है कि कोई आदमी रोड चलते हम पर आरोप लगावे तो उसको हम दिखाते चले रोड पर, ऐसा थोड़ी होता है। प्रशांत किशोर, मैंने कहा ना कि नवसिखुआ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में भी गए, कांग्रेस की खटिया इन्होंने खड़ी कर दी। इनको कान पकड़ के अमरिंदर सिंह ने पंजाब से बाहर कर दिया। अब देख रहे कि बाजार बंद हो गया तो कुर्ता पजामा पहन के नेता बन गए। प्रशांत किशोर माने यूट्यूबर्स के फुलाए हुए बैलून हैं, और उस बैलून को इतना मत हवा भर दीजिए कि फट जाए। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर, तमाम भाजपा के नेताओं पर आंकड़ों के साथ जो है दोष लगा रहे हैं, माथे उनके दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन वो जो तमाम नेता हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। उनके सभाओं में बढ़ती भीड़ भी कहीं ना कहीं ये परिचायक हो रही है कि नुकसान तो वो पहुंचाएंगे। अब नुकसान किसका पहुंचाएंगे, ये तो जब मतपेटियों से, ईवीएम से बाहर जिन्न निकलेगा तब पता चलेगा। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड और बिहार के कांग्रेस के युवा नेता रहे, छात्र नेता रहे। विनोद जी, पहले तो स्वागत है। जी नमस्कार। तमाम आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं आप लोगों के नेताओं पर, आपके नेताओं पर। कोई आगे आके नहीं कह रहा है, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे हो, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, कोई अपनी सफाई नहीं पेश कर रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को मैं भी पहले एक अच्छा समाज सेवी समझता था कि ट्रेनिंग पीरियड के नेता हैं। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि जो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है वो वाली स्थिति में आ गए हैं। लोगों की नजर से गिरने लगे हैं। अब वो लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। और आपने जो कहा कि किसी ने नहीं कुछ कहा, ऐसी बात नहीं है। हमारे सारे नेताओं ने उनको स्पष्ट जवाब दिया है। वो आरोप लगा रहे हैं और वो खुद आरोपित हैं दोनों में। देखिए, ये तो केवल तथ्य ला रहे हैं, आंकड़ा सही है कि गलत हो तो जांच का विषय है हमारे नेताओं पर। लेकिन उन पर पाटलिपुत्रा थाने में केस दर्ज है, धोखाधड़ी का, 420 का। तो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहते जबरदस्ती करवा दिया। जबरदस्ती क्यों करा देगा भाई? इतने लंबे समय से केस चल रहा है। जब हमारे वक्ताओं ने आपके ऊपर ये बातें रखी तब आप कह रहे हैं कि हम पर केस है। मैं जानता हूं इनको। 2015 में जब ये पैसे लेके प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार जी का, लोग रणनीतिकार कहते हैं, मैं रणनीतिकार नहीं मानता। ये पैसे लेके प्रचार करने वाले एक टीम थे, उसके नेतृत्व कर रहे थे। और पहले भी लगातार कई एक राज्यों में इन्होंने पैसा लेकर प्रचार प्रसार किया, नारे गढ़े, और उसका पैसा, होर्डिंग का पैसा इनको रख लिया था। मैं चैनल का भी दिखा दूंगा। उस समय मैंने कई एक चैनलों पर रखा था। हमारे कुछ मित्रों का होर्डिंग का पैसा रख लिया था इन्होंने, इतने बेईमान हैं। कुछ साइकिल वाले घूम रहे थे कि देखिए साइकिल पुराना दे दिया, कहता कि पैसा वसूल हो गया। रेडियो और साइकिल बांटे थे प्रचार प्रसार के लिए ब्लॉक स्तर पर। तो ऐसे गरीब लोग का पैसा रख लिए थे। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो खुद पूरे कालिक से सना हुआ हो, दूसरे पर आरोप लगा रहा है। अरे भाई, सारी चीजें स्पष्ट है। कोई लोन लेता है, कोई मकान खरीदता है, तो क्या बड़ी बात है? सबने जवाब दिया। आदरणीय मंगल जी ने, दिलीप जायसवाल जी ने, सम्राट जी हो, दिलीप जायसवाल जी ने तो जवाब नहीं दिया है। दिया आपने फेसबुक देखिए। फेसबुक हमने देखा है। उस फेसबुक पे ये लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत ये आरोप लगाने की बात सही नहीं है। सही नहीं तथ्य क्यों नहीं दिलीप जायसवाल पेश कर देते? भाई, वो कोई कोर्ट है क्या? प्रशांत किशोर कोर्ट है कि कोई आदमी रोड चलते हम पर आरोप लगावे तो उसको हम दिखाते चले रोड पर, ऐसा थोड़ी होता है। समय पर, जगह पर हम दिखाएंगे। इतने काबिल हैं, सो हम देख रहे हैं। प्रशांत किशोर, मैंने कहा ना कि नवसिखुआ नेता हैं, अभी समय लगेगा। आप कह रहे नवसिखुआ नेता है, प्रधानमंत्री को नारे गढ़ के दिए तो प्रधानमंत्री बने। ऐसी बातें क्यों आप लोग कर रहे हैं? कल तक सही थे प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए। भैया मेरे, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। नारे गढ़ना, अपना धंधा व्यवसाय करना, और प्रधानमंत्री आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी बने क्या? अच्छा, पहले लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते थे क्या? नारे नहीं, नारे तो अपने आप गढ़े जाते थे। ये पैसा लेके गढ़ते हैं।
दोनों में देखिए, ये कहते हैं प्रधानमंत्री हमने बना दिया। कंपनी उसी अरे भाई 16 कंपनियां काम कर रही थी भाड़े की, जिसमें एक भाड़ा लेने वाले भी थे। ये कोई रणनीतिकार थे क्या? भाड़े लेके प्रचारक थे, प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस की खटिया कर दी। मतलब आप मान चुके कि प्रधानमंत्री बनने में या बीजेपी के नेता बनने के लिए कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का कोई सहारा नहीं होता। कार्यकर्ताओं की तो हर जगह जरूरत है। कार्यकर्ताओं की पूजा होती है भाजपा में, जान लीजिए। कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रचार प्रसार के लिए हर पार्टियां रखती है। अभी नया युग आ चुका है, प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोग को भाड़े पर रखना पड़ता है, जिसमें हमने रखा था प्रशांत किशोर का। कांग्रेस पार्टी में भी गए, कांग्रेस की खटिया इन्होंने खड़ी कर दी। 27 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, जब प्रशांत किशोर गए तो 7 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी, ऐतिहासिक हार हुई। कहां इनकी रणनीति गई थी, कहां इनका प्रचार गया था? ये जो श्रेय लेते हैं कि हमने जिता दिया, हरा दिया, इनको कान पकड़ के अमरिंदर सिंह ने पंजाब से बाहर कर दिया। राहुल गांधी ने भेजा था पंजाब में, कहा कि नहीं चलो तुम्हारी जरूरत नहीं है, और भारी बहुमत से जीते। कैसे प्रचार करते हो यार तुम? कोई जीत रहा उसके जुलूस में शामिल हो गए, नारा लगा दिया, कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो हास्यास्पद स्थिति इनकी है। ये मैं नहीं मानता कि ठीक है। लेकिन इनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, सब कुछ तो आप लोगों ने इनके नारे को ही चुराया आपने। जब इसने कहा कि 2000 पेंशन देंगे, शुरुआत में ही कहा, तो फिर आप लोग 400 से 1100 पे आ गए। पलायन की बात इन्होंने की, सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले जो 5 साल में सरकार बनेगी हम भी पलायन रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं उसी के नारे का तो सहारा भाजपा ले रही है अब। अरे भाई मैं तो कहा कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरे रात इनके में जाए। तो अरे भाई ये है कहाँ? 3 मिनट 13 में कह रहे हैं, इन्होंने दिया। तेजस्वी दावा हम कर रहे हैं, हम कर रहे, कांग्रेस कर रही, हमने कहा था। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से पलायन पर बनाती रही है दबाव सरकारों पर। हमारी सरकार रही है या पहले भी जिसकी सरकार रही है लालू यादव की, पलायन पर हमने सबसे ज्यादा बोला है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी ने पलायन के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया है और उस पर लंबी लड़ाई लड़ी है, और पलायन रुका है बिहार में हमारे नेतृत्व में। ये कहाँ आते हैं फिर? आप इनके बारे में कह रहे हैं, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा का स्रोत कहाँ से नहीं बता पा रहे हैं। समय इनको बताएगा कि पैसे किस पेड़ से तोड़ के ला रहे हैं। कि पेट में सरस्वती है, 4 अरे भाई नारा, मैं तो कहा ना कि इनको तो धक्के मार के निकाल रहा है पार्टियां। अब कहाँ कोई नारा ले रहा है इनका। अब देख रहे हैं कि बाजार बंद हो गया तो कुर्ता पजामा पहन के नेता बन गए। कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता हो जाता है क्या? नुकसान किसको पहुंचाएंगे? भीड़ जो जुट रही है सभाओं में, वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, या नेताओं जैसा बस भर के लाने वाली बात नहीं कही जाती है। अरे भाई आप लोग भूल जाते हैं, गांधी मैदान में किए थे, मैंने कितनी भीड़ थी दुनिया ने देखा। गांधी मैदान में तो आपके एसपी ट्रैफिक तो जो है पूरा बाहर बसें रोक दिए थे भाई। क्यों बस में आदमी कहाँ था कि बस रोक देगा? खाली बस का ही रोक देगा। कहाँ मजाक आप लोग करते हैं? देखिए सच्चाई से मत भागिए। प्रशांत किशोर माने यूट्यूबर्स के फुलाए हुए बैलून हैं, और उस बैलून को इतना मत हवा भर दीजिए कि फट जाए। विनोद जी आप गलत बात कर रहे हैं। यूट्यूबर के फुलाए हुए बैलून नहीं है। नेशनल चैनल तो आप लोगों के सिवा किसी का सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली से उसकी सैटेलाइट बंद कर दीजिएगा। अरे भाई मेरे, दिल्ली में भी सब जगह पैसे का बोलबाला है, बड़े बड़े चैनलों में पैसा आप देते हैं कि हम नहीं देते हैं? प्रशांत किशोर का क्यों चलता है? कौन सी हैसियत है? क्या मुखिया भी बने हैं क्या अभी तक? बात आप जो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आपकी अदालत में, आपकी अदालत में किस हैसियत इनको बुलाया गया? पैसा आप दे रहे हैं तो पैसा वो भी दे रहा है। ये कहिए, हमारे पास तो हमने काम किया है, लंबे संघर्ष किए हमने, पैसे कार्यकर्ताओं से लिए हैं। इतनी बड़ी करोड़ों में हमारी माने कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जवाब नहीं है उनके पास। लाख कह ले कि यहाँ से वहां से, वो तो ठगी कर रहे हैं पूरी तरह से। एक एक विधानसभा क्षेत्र से 25-30 लोगों से कैसे कैसे रुपया वसूल रहे हैं। टिकट रेट को सबको मूर्ख बना रहे हैं कि टिकट तुमको दोगे। तो कहा है कि जितना पैसा जुटेगा, जो जिसको टिकट मिलेगा उसको दे दिया जाएगा। अरे भाई वो तो सब खर्चा कहाँ से दे देंगे? वो तो खर्चा जो दर्जनों गाड़ियां लेके घूमते हैं और 200-250 भीड़ खुद अपने लेके चलते हैं, टेंट पंडाल ऐसी, करोड़ों रुपए खर्च कहाँ से हो रहे? इसका तो जवाब दे दे बिहार की जनता को। बिहार की जनता काफी समझी हुई है, समझदार है और सुलझी हुई है। वो सारी चीजों को बारीकी से अध्ययन करती है। प्रशांत किशोर की हर हरकत को देख रहे हैं। इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, अपनी जमानत 1-2 सीटों पर जता ले। हम तो दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर मेरे सामने बैठ के डिबेट कर ले, आए बताएं कहां से। मैं प्रश्न मैं भी करूंगा, जैसे वो कर रहे हैं, मैं भी उनसे प्रश्न करता हूं, वो जवाब दे दे। और 1-2 सीटों पर जमानत बच जाएगी तो आश्चर्यजनक बात होगा। ये बिहार है, ये कोई दिल्ली नहीं है और दूसरे प्रदेश की कहीं नारे पर वोट चला जाएगा।
बिहार की जनता काफी सोचकर परख कर वोट देती है और प्रशांत किशोर जी को काफी समझ आएगा चुनाव के बाद वो कहां खड़े थे, वो हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर आ जाएंगे। प्रशांत किशोर हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन जो भीड़ दिख रही है, जो मजमा लग रहा है, जो नारे गढ़े जा रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं आकर्षित तो निश्चित तौर पर हो रही है। लेकिन देखना होगा कि चुनाव आते आते प्रशांत किशोर किस मुकाम तक खड़े होते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।